लेंगे। देखा नहीं, अभी शाम को ही देखा, सुबह तो नहीं देख अच्छा, पाई। हाँ, तो मैं उसमें दोपहर मैंने में कुछ देख कुछ पाई। चीजें भेजी हैं, उनको पढ़िए तो अच्छा थोड़ा जी, संस्कार बनेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। तो पहले तो हमने यही इच्छा रखी थी कि चतुर्दश सर्ग पूरा करके ही हम कुछ चर्चा करेंगे अश्वमेध पर, परंतु अभी कुछ प्रकरण ऐसा आया और आज की कक्षा में कुछ ऐसा ही प्रकरण है कि जिससे कि ये सब थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, वो गले ही नहीं उतर रही। और क्या फिर ऐसा ही होता था क्या? ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा होता था क्या? ना, यज्ञों में ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे जो हो रहा है दिखाई दे, बताई दे बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, आपका तर्क जी। बिल्कुल सही है, आपकी शंका हाँ, सही है कि वो शास्त्रीय नहीं लग रहा, वो जो सारा चिंतन हाँ, है पता नहीं क्या बिल्कुल कह रहे बिल्कुल, हैं हाँ। ना, जी। तो वो प्रक्षेप सा प्रतीत हो रहा है। जी। तो आइए थोड़ा सा अश्वमेध को हम आज देख लें और समझ लें, थोड़ा सा इस विषय को समझ करके फिर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा ये विषय हमारे लिए व्याख्यान करना कठिन हो जाएगा। कल इस सत्र में एक बात कही थी मैंने कि ये विषय जो है, हम जो ये पढ़ रहे थे, कल के प्रकरण में मैंने एक चर्चा की थी आपसे, कुछ कहा था कि ये जो विषय है वो थोड़ा सा प्रक्षिप्त लग रहा है, ऐसा कल मैंने कहा था। तो इस संदर्भ में यहाँ पर जो मैंने आपको फोटो शेयर की है आपके समूह में, उसको देखिए। तो उसमें मैंने ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, अश्वमेध भारत के अत्यंत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण यागों में गिना जाता है। इसकी महत्ता पुराणादि ग्रंथों में यहाँ तक बताई है कि 100 अश्वमेधों का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति देवराज इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है। अर्थात अश्वमेध यज्ञ का महात्म्य बहुत अधिक है। तो रामायण और महाभारत में भी अश्वमेध का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में और शतपथ ब्राह्मण 13-3-3-6 और तैत्तिरीय संहिता 4-12-3 में इस यज्ञ के उत्सन्न कहे जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रचार बहुत थोड़ा था, माने बहुत कम राजा इस यज्ञ का आयोजन करते थे। इस याग का आयोजन उत्सन्न शब्द का कहा है, माने अल्प प्राय, बहुत कम स्थलों में इसका व्यवहार देखा गया। ऋग्वेद के मंत्रों में, कहां पर, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162-163वें सूक्त में इसका साक्षात निर्देश होने से इसकी प्राचीनता में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। परंतु वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जहां पर अश्वमेध का विस्तृत वर्णन उपलब्ध हो रहा है और वहां पुत्रेष्टि के संबंध में इसकी चर्चा की गई है, वहां पर ये इसका विवरण कल्प सूत्र के अनुसार किया गया है। यहाँ जो विवरण हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसका वर्णन कुछ यथावत देखें, जैसा जैसा यहाँ पर चर्चा आ रही है वैसे वैसी चर्चा आपको कल्प सूत्रों में भी मिल रही है। तो ये प्रक्षेप प्रतीत होता है क्योंकि कल्प सूत्रों का निर्माण बहुत परवर्ती है। और हम यहां द्वापर की बात कर रहे हैं। तो
यहाँ कह रहे हैं कि अश्वमेधिक पर्व महाभारत में भी, वहां पर भी इसकी चर्चा है, परंतु वहां सामाजिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, याज्ञिक पक्ष वहां पर ज्यादा चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ कथन आए, जैसे कल एक कथन आया था कि गरुड़ चिति में सोने की ईंटों का चयन, अश्व की वपा का होम ना, पतत्रिणस्तस्य वपाम उद्धृत्य, ये शब्द है ना, और भी एक शब्द आया था, माने वपा, जो अश्व की वपा का को ग्रहण करके, ये बात यहाँ जो कही जा रही है, इस प्रकरण में जो आ रही है ना, ये पीछे कौन से श्लोक में आई थी, 36वें श्लोक में है मार्ग, हैं 36वें श्लोक में, ये रहा ना 36 में, अश्व हाँ की वपा 36, हाँ है ना, 36 में देखिए, पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नीतीन्द्रियः ऋत्विक् परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः इत्यादि। इस प्रकार उसका, कि उसका वपा को निकाल करके पकाया गया है ना, ये तो मेरे समझ में नहीं इस आता। प्रकार का ये यहाँ पर कथन आ रहा है। तो ये जो कथन इस प्रकार का है, इसको दोष संपन्न मान रहे हैं शास्त्रकार। उनका कहना है कि आपस्तंभ श्रौत सूत्र में आप पता देख लें, 20, 18, 11 में स्पष्ट रूप से अश्व में वपा का अभाव बताया गया है। अश्व में वपा होती ही नहीं है ऐसा कहा गया है। तो वपा का पकाना, ये जो यहाँ पर प्रकरण है, वो कहीं ना कहीं लिखने वाले को या जिसने इसका व्याख्यान किया, इसमें अश्वमेध यज्ञ को विस्तार दिया, विस्तार के साथ व्याख्यान किया, वो परवर्ती ग्रंथों से कहीं ना कहीं उससे उन्होंने लिया, ग्रहण किया और उसका व्याख्यान किया। जबकि मैं भी आपस्तंभ श्रौत सूत्र लेकर के बैठी हूं और उसमें देख भी रही हूं, साथ साथ इनमें स्पष्ट रूप से इसमें जो कह रहे हैं कि वो वपा का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया। मैं ये फोटो आपको डाल दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 20, 18, 11 में स्पष्ट रूप से अश्व में वपा का भाव बताया गया है। अर्वाचीन इतिहास में 9वीं शताब्दी में अश्वमेध के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। 9वीं शताब्दी में, ठीक है। 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख के अनुसार चालुक्य वंशीय पुलकेशी ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक अन्य शिलालेख के अनुसार आंध्र राज ने अश्वमेध सहित अनेक याग किए थे। और ये भी मैंने कल चर्चा की थी कि ईसवी 18वीं शताब्दी में भी सवाई जयसिंह ने भी अश्वमेध का अनुष्ठान किया था। तो कहीं कहीं परवर्ती ग्रंथों में कहीं दोषपूर्ण इनका आख्यान प्राप्त होने से इनके विषयों में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए थोड़ा सा इस अश्वमेध को हम समझ लें, और क्या है ये अश्वमेध, इसकी विधि क्या क्या है। मैंने फोटो डाली है, आप उसको यदि अपने व्हाट्सएप में देख लेंगे तो भी आसान रहेगा देखना समझना, मैंने समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसमें से यदि आप देखते रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो व्हाट्सएप में आप देखिए और मैं इसको बताती जाती हूँ, आप इसको थोड़ा सा सुन लेंगे तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। पीछे हम चर्चा कराए थे कि 1 वर्ष तक, 1 वर्ष पर्यंत, फिर वो ये आया था ना कि
संवत्सर के पूर्ण हो जाने पर और मुक्त किए हुए अश्व के लौट आने पर क्या हुआ, सरयू के उत्तर तीर में राजा ने यज्ञ का आरंभ किया। यहां हमने देखा था जहां चतुर्दश सर्ग आरंभ हो रहा था। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में पहला ही श्लोक था। तो संवत्सर पूर्ण होने पर ये यज्ञ आरंभ हुआ। तो वो 3 सुक्त्या अर्थात 3 दिनों में वो पूर्ण होता है। उससे पहले की जो विधियां हैं उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अश्वमेध के विषय में मैंने डाला था, आपने भी देखा होगा, कुछ मैंने फोटो उसमें डाली हैं कि ये याग कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा याग के भेद होते हैं, यज्ञों के भेद मैंने ना सामान्यतः प्रकृति याग और विकृति याग, मुख्य रूप से ये 2 भेद होते हैं जिनकी व्याकरण में भी और महाभाष्य में भी चर्चा आ रही होती है ना। तो जो इसमें देखिए श्रौताग्नि एवं गृह्याग्नि की दृष्टि से श्रौत एवं गृह्य यज्ञ नामक यज्ञ के 2 प्रभेद होते हैं, जिसमें यज्ञों का प्रकृति तथा विकृति याग के रूपों में 2 रूपों में इनका विभाजन किया जाता है। प्रकृत याग ऐसे यागों को कहते हैं जिसके अंतर्गत यज्ञ के सभी अनुष्ठानों के अंग प्रत्यंगों का विधिवत वर्णन किया जाता है। ठीक है। विकृति याग उन यागों का विधान है जिनमें प्रकृति याग के अतिरिक्त यज्ञ के अन्य विधानों का भी वर्णन किया जाता है। महाभाष्य में आप जब व्याकरण के प्रयोजन पढ़ रहे हैं, आपको किसी ने पढ़ा हो तो पहले ही जहां नवाहनिक है उसमें ही प्रथम आहनिक में जहां पर व्याकरण के प्रयोजन चल रहे हैं तो पहले 5 प्रयोजन वहां बताए गए हैं। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, तो रक्षा ऊह लघु असंदेह ये प्रयोजन मुख्य प्रयोजन वहां बताए गए 5। रक्षा रक्षोहागम लघ्व संदेहा, रक्षा ऊह लघु आगम और असंदेह, ये 5 हो गए। इसके नंतर फिर 13 अवान्तर प्रयोजन व्याकरण पढ़ने के बताए जाते हैं। वहीं पर महाभाष्यकार चर्चा कर रहे हैं। प्रथम आहनिक में आप देखेंगे तो बहुत सरल भाषा है उसकी और बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाएगा। फिर व्याकरण पढ़ने के जो 13 अवान्तर प्रयोजन बताए हैं उसमें एक प्रयोजन वहां पर आता है प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। तो वहां पर कहते हैं अग्नयत्वा जुष्टम निर्वपामि, है ना। अग्नि वो ये मंत्र है, ये प्रकृत याग है। और जब सूर्य के लिए आहुति देनी होगी, सूर्य देवता के लिए जब आहुति देनी होगी तो क्या कहते हैं, उसी मंत्र का विनियोग कर लेंगे। कैसे? सूर्यायत्वा जुष्टम निर्वपामि, माने जो अग्नये था, अग्नि देवता के लिए जो आहुति दी गई थी वहां पे वो प्रकृत मंत्र है, उपलब्ध मंत्र था, वहां विनियोग जब कर लिया तो विकृत याग जो विकृति हो गई, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, माने प्रकृति के समान विकृत यागों को भी कर सके, उनमें कहाँ विभक्ति परिवर्तन होना है, किस प्रकार विभक्ति विनियोग करना है, ये कर सके, इसलिए भी व्याकरण आना चाहिए। ये बात वहां पर चर्चा में आती है। ठीक है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, प्रकृति याग के तो सभी अनुष्ठानों का वर्णन विधिवत प्राप्त होता है और विकृति याग के प्रकृति याग से लेकर के अन्य विधानों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो पाई क्या? समझ में आई? कठिन तो नहीं हो रहा? बड़े मैडम ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो यहां 2 मुख्य याग कहे गए, प्रकृति याग और विकृति याग। अब उनका फिर अवान्तर विभाग किया गया। प्रकृति याग
के अतिरिक्त यज्ञ के अन्य विधानों का भी वर्णन किया जाता है प्रकृति विकृति याग में और प्रकृति याग में। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकृति याग से भिन्न जो याग हैं वो विकृति याग कहे जाते हैं। तो उसमें गिना दिया कि इनका 5 प्रकार से विनियोग किया जाता है। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम। एक मैंने फोटो सबसे लास्ट में भेजी, उसको देखिए तो ये वहां पर ये बात लिखी हुई है जो मैं पढ़ रही हूं अभी। और ये जो पृष्ठ मैंने भेजा है ये आपस्तंभ श्रौत सूत्र की भूमिका है जो चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी से प्रकाशित है। इसके व्याख्याकार और संपादक हैं डॉक्टर जमुना पाठक। 3 भाग में ये उपलब्ध है। इसकी भूमिका मैंने आपको भेजी है, इसमें ये व्याख्यान है जो मैं आपको बता रही हूं अभी। लास्ट पेज मैंने फोटो आपको जो भेजी है उसमें है। अब ये जो बहुत बड़ी बात यहाँ जो विकृति याग में कही वो देख लें। अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम। अब यहाँ पर बस इतना आप देखें कि जो ये अश्वमेध यज्ञ है ना, ये सोम याग में ही इसका विधान आता है। माने सोम याग के अंतर्गत अश्वमेध का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, सोम याग का ये एक सोम याग के अंतर्गत अश्वमेध याग को जाना जाता है। इसके आगे चर्चा करें क्या? इतना स्पष्टता बन पाई हो तो मैं आगे अश्वमेध पर थोड़ी सी चर्चा कर लूं। अच्छा, अब आगे वाली जो मैंने आपको भेजी थी, इससे पहले जो फोटो भेजी है, अब उसको देख लीजिए आप। एक मैंने आज दिन में शायद भेजी थी, वो कहाँ गई? भेज दी। एक मिनट जरा सा देंगे तो अच्छा, दिन वाली इसमें नहीं है, वो मैंने किस में डाल दी? एक मिनट दीजिए तो मैं झटपट देखूं इसको। अच्छा, वो मैं अभी देखती हूँ, मैं ये दोबारा आपको भेज देती हूँ। एक फोटो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसको आप देखिए। तो नहीं, ये मैंने शायद कल भेजा था, कल की कक्षा में। आप उसको देखें एक बार पलट करके। नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। जस्ट कल वाले में कोई सेंट सुपर्णा चिटी का है, हवाई जहाज से जैसा बना हुआ चित्र है। वो यज्ञ वेदी का चित्र है, हवाई है ना? जहाज से हाँ, जो उसके बना हुआ है ना। हाँ, उसके बाद आप आज भेजिए जो ब्लू ब्लू से कलर सा है नहीं, अब वो मैंने उसमें। लगता है कहीं और भेज दिया, मैंने दिन में हाँ, ही इसकी फोटो खींची थी, जी, वो या पृष्ठ मैंने 41 का है। ये मैं दोबारा भेज दे रही हूँ। जी 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 जी, ठीक बस है जी। इतने तीन पेज हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। साफ नहीं होगा तो एक बार मैं दोबारा भेज दूंगी, इसको आप देख लीजिए अभी। एक्चुअली ब्लू कलर का है ना, तो प्रिंट आउट जो है ना वो थोड़ा वैसा आ रहा है। ब्लर आ रहा होगा, हाँ हाँ हाँ। वो मैं दोबारा भेज देती हूँ। इसको अभी आप एक बार, अभी मैंने ये जो भेजा है उसको एक बार देखिए, यदि बड़ा करके थोड़ा सा आप देख पाए, थोड़ा जूम करके उसको देखने की एक बार कोशिश करें। या मैं अच्छा, स्क्रीन पर शेयर करने के लिए तो मुझे
व्हाट्सएप चाहिए होगा। Just 1 minute। आपको दिखाई दे रहा है क्या जो मैंने आपको भेजा है अभी समूह में, वो आप देख पा रहे हैं? जी मैम, देख पा रहे हैं। उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। तो इस प्रकार ये 3 चीजें आपको स्पष्ट हो गई। आज हमने अभी चर्चा कर ली, क्योंकि आज का समय पूर्ण हो गया, इसलिए आज हमने क्या चर्चा कर ली? अश्वमेध यज्ञ जो है वो सोमयाग की ही एक संस्था है। अधिकारी कौन है? जो सामान्य नियम बता दिया है, सार्वभौम जो शासक है वही इसका अधिकारी है। और काल कब है? फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि अथवा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अष्टमी या नवमी तिथि। ऋत्विक वर्ण यजमान ऋत्विक वर्ण करता है, तो ऋत्विक वर्ण के संदर्भ में भी हमने देखा, पीछे हम देख करके आए हैं, जहां पर ऋषि श्रृंग और कुल पुरोहित जो वशिष्ठ ऋषि हैं उनको वर्ण कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं जो राजा दशरथ हैं। तो यहाँ पर ऋत्विक वर्ण का विषय उपस्थित होता है। और ब्रह्मोदन पाक, अच्छा, जो ऋत्विजों का वर्ण किया गया उनकी दक्षिणा के विषय में भी कह दिया गया कि उनकी दक्षिणा भी बहुत अच्छी बताई गई कि भाई 1,000 गौएं और 400 रत्ती सोना उनको दिया जाता है। तो ये जो विशेष चर्चाएं हमने इसमें की हैं। अच्छा, कल जैसे अरत्नी शब्द आया था तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि 12 अंगुल या 24 अंगुल, 2 मत इसमें उपलब्ध होते हैं, जिसको अरत्नी कहते हैं। रत्ती जो है, रत्ती की भी मात्रा आप नोट कर सकते हैं। रत्ती की जो मात्रा है वो रत्ती होता है निष्क शब्द आया ना, तो 320 रत्ती स्वर्ण मुद्रा। तो रत्ती आप समझते हैं क्या है रत्ती? भार भार शब्द प्रयोग रहता है उनका। भार। संभवतः ये जो स्वर्णकार वगैरह होते हैं वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस रत्ती मात्रा को आप देख लेंगे। रत्ती शब्द जो है निष्क का 320 रत्ती सोना कहा गया है ना? भार कहा जाता है शायद, मैं ऐसा इति हम मानने, जैसे सोना गूंज वगैरह चलते हैं ना, वैसा भार और रत्ती यानी 1 लाख भार की गदा, 100 भार की चांदी वगैरह गिनते हैं, वजन करते हैं ना, उसे भार बोलते हैं। इति हम 12 रत्ती का एक तोला सोना होता है जी। हाँ जी, 12 रत्ती का 1 तोला सोना, ऐसा हम सुने हैं अपने गांव में। ओहो, 12 रत्ती का 1 तोला। ठीक है, बढ़िया। तो वही रत्ती की यहाँ चर्चा हो रही है ना? अच्छा, इसके आगे का जो विषय है थोड़ा सा आप इसको पढ़ करके आएंगे, मैंने भेज दिया है। शाला प्रवेश, अग्निहोत्र, पूर्णाहुति, पथिक दृष्टि, और नहीं तो फिर भी कल मैं इसकी इसी प्रकार चर्चा करूंगी, जिससे कि एक आपके दिमाग में एक इसकी छवि जो है वो स्पष्ट छवि आपके मस्तिष्क में बन जाए और आपको भी थोड़ी बहुत इसकी समझ हम आपको सबको हो जाए। तो ये हम कल इसको और भी आगे का भी देखेंगे। यज्ञ अश्व का बंधन 2.4 2.5 जो है 3 सावित्री इष्टियां, अश्व विसर्जन। अब यहाँ अश्व को छोड़ा गया और पारिप्लव शस्त्र प्रक्रम होम धृति होम, ये जब अश्व चला गया 1 वर्ष पर्यंत अश्व ने भ्रमण जब कर रहा है तब ये पारिप्लव विधि होती है। तो ये भी कल हम देखेंगे। अब जब वो लौट करके आ रहा है तब जो मुख्य याग हो रहा है वो है प्रथम सुत्या, द्वितीय सुत्या, तृतीय सुत्या।
ये मुख्य याग, ये दूसरे पेज पे जो मैंने भेजा है वो है। तो जब लौट करके आ गया अश्व, तब ये आरंभ हो रहा है, जिसे अहीन सोम याग कहा जा रहा है। तो ये भी आप एक बार पढ़ करके रखेंगे। कल इसकी चर्चा के उपरांत ही हम आगे का विषय समझेंगे। इसमें वावाता इत्यादि शब्द आए हुए थे, तो यहाँ पर आपको वावाता इत्यादि शब्द भी मिलेंगे जिनका अर्थ वस्तुतः क्या है वो आप देख लीजिएगा इसमें। तो उनकी चर्चा भी हम कल के सत्र में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका विशेष विचार है तो अवश्य रखें। हम त्रयोदश सर्ग में ये लिखा हुआ है कि पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, ये वाला है ना। तो यहाँ पे तो वर्षा ऋतु के बीतने पर जब दूसरा वसंत आया तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली है। आप और यहाँ जो श्लोक संख्या बता दें मैम। त्रयोदश सर्ग की प्रथम पहला, पुनः प्राप्ते वसंते तो पूर्ण संवत्सरो भवत प्रसवार्थम गतो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान। हाँ, कह रहे हैं वसंत ऋतु के पुनः प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने क्या किया, वो यज्ञ के लिए अब आगे बढ़ते हैं, मैंने यज्ञ करने की इच्छा से वे लौट आए। यहाँ पर हमने देखा था कुछ चीजें यहाँ पर द्विरुक्ति दोष से ग्रस्त थी। एक ही बात हमने 3 बार देखी थी, तो जिसे प्रक्षिप्त करके हम उसमें से उस अंश को निकाल करके, क्योंकि यहाँ पर भी बस कहा जा रहा है कि भाई यज्ञ की सामग्री संग्रहित करो, द्वादश सर्ग में आपने देखा था, और उपाध्याय सहित समर्थ पुरुषों सहित समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम, ऐसा केवल निर्देश चल रहा है, बातें चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं। अभी कुछ भी हुआ नहीं, केवल कहा जा रहा है। अब महल में अभी वो गए, अब सब लोग उत्तर जो सरयू नदी का जो उत्तर तट है, जहां पर महल इत्यादि बनाए जाएंगे, सबके लिए घर बनाए जाएंगे, जो आने वाले आगंतुक अतिथि हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। अब सब महल इत्यादि से सरयू नदी के उत्तर तट की ओर सभी लोग चले गए हैं, जहां पर अब यज्ञ भूमि पर सारी व्यवस्थाएं, सारे कृत्य आरंभ होंगे। अब वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर ये विधि विधान अभी आरंभ हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संभवतः यही हो रहा है कि वो फाल्गुन मास नहीं है या श्रावण और वो नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं शायद। जी जी, है ना। तो अभी अश्व को छोड़ा जाएगा। ठीक है, अश्व जब लौट करके आएगा 1 वर्ष होने पर, माने 1 वर्ष तक तो उसका भ्रमण हो ही रहा है, तो आप यदि ये भी माने कि भाई वो चैत्र में गया, वसंत ऋतु में गया था और वसंत ऋतु में पुनः आ रहा है, ठीक है, तो वहां तो भी आप वैशाख, भाई चैत्र चला गया, वैशाख चला गया, ज्येष्ठ आ गया, तो ज्येष्ठ और आषाढ़ में संभवतः वो विधान आरंभ हो गया। मान सकते हैं। ये जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष का है ना, अष्टमी नवमी, ये वही आकर के हो रहा है फिर। हाँ, वही 1 वर्ष तक भ्रमण करने के बाद जब घोड़ा आया, तो मतलब वो चैत्र, वसंत ऋतु कहा जा रहा है, चैत्र भी नहीं कहा गया, तो वसंत ऋतु तो चैत्र और वैशाख दोनों में रही, तो चैत्र में ही गया ऐसा नहीं मानेंगे, वसंत ऋतु में गया,
तो वसंत ऋतु तो 2 मास की है, तो यदि वो वैशाख में गया और वैशाख में पुनः वापस आया तो ज्येष्ठ और आषाढ़ हमको तुरंत मिल जाएंगे। सद्यः उसी का भाई वैशाख जैसे क्रॉस हुआ। वसंत तो फाल्गुन और चैत्र होता है जी, ज्येष्ठ और वैशाख और ज्येष्ठ तो ग्रीष्म हो जाती है। हाँ जी, जो वसंत है हाँ वो तो फाल्गुन और चैत्र होता है। ये ग्रीष्म है वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण हो जाता है वर्षा। अच्छा, हाँ जी, ऐसा वर्णन कहीं पर उपलब्ध है क्या? ऐसा मानना, जैसे आपकी बात तर्कपूर्ण है, परंतु क्या बसंत पंचमी जो है, वसंत पंचमी वो फाल्गुन में पड़ती है जी। वो तो हम 40 दिन पहले मना लेते हैं। हाँ, तो क्या इसमें कुछ ज्योतिष का कोई मंतव्य उपलब्ध है क्या ओंकार जी? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन जो ये आते हैं ना हमारे पंचांग, हाँ, पंचांग में जो बसंत ऋतु है फाल्गुन और चैत्र को लिखते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बसंत ऋतु होता है, ग्रीष्म आ जाती है, वैशाख और ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु होती है जी। मैं अच्छा, देखता हूँ पंचांग कहीं होता है। ठीक है। हाँ, आषाढ़ से प्रथम मासे वहां पर आप देख रहे हैं कालिदास में, वहां मेघ आ गए, तो वहां पर हम मान रहे हैं भाई वृष्टि तभी आती भी है। यहाँ भी देखो गर्मियां अभी कितनी थी जून में, तो कुछ भी भविष्यवाणी करते रहे 4 जून 14 जून 21 जून तक आएगा, परंतु आषाढ़ के प्रथम दिवस आते ही बादल काले काले हो गए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस में ही देखा होगा बादल काले हो गए थे। तो हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो भी हम 1 मास को उसको लंबी अवधि नहीं मानेंगे, उसके साथ ही हम उसको गिन लेंगे। शशि जी? जी मैं सुन रही हूँ। ठीक है मैम, मैं तो बस वैसे ही आज जैसे मन में कुछ दिखाई देता है या कुछ तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नहीं, तो उससे सवाल ना समझे, बस वो हमारा एक वो समझिए कि हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर आपके प्रश्न तो बड़े सोच माने तर्कपूर्ण होते हैं, सोचने के लिए आप सभी के बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं जिनका महत्व है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शशि जी का साधारण प्रश्न भी ना हमें असाधारण दिशा दे जाता है। आपका साधारण प्रश्न असाधारण दिशा देता है, वाह, धन्यवाद। तो कुछ स्पष्टता बनी आज के विषय को लेकर के, अश्वमेध को लेकर के? कुछ तो बन रही है। हाँ। इसको प्लेटफॉर्म बन रहा है जी, प्लेटफॉर्म बन रहा है। प्लेटफॉर्म बन रहा है, वाह, ठीक है। तो क्या बात है, क्या बात है।